और दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि जातक की कुंडली में चंद्रमा की कौन सी वो स्थितियां होती हैं जिनके कारण जातक को लोगों से धोखा मिलता है। लोगों से धोखा खाने के बाद जातक को इस दुनिया में जीने का तजुर्बा आता है, लोक व्यवहार करना आता है, व्यवहार कुशल होता है। यानी धोखा खाने के बाद ही जातक को अकल आती है। किसी को देखकर जातक नहीं सीखता। इसका जो प्रमुख ग्रह है वो है चंद्रमा, जो मन का कारक है, धरती के सबसे नजदीक है। अगर मन पर कंट्रोल हो जाए, मन दूसरों की बात समझ ले, तो भाई हम धोखा नहीं खा सकते। जब हम आवश्यकता से अधिक किसी पर विश्वास कर ले, किसी को आवश्यकता से अधिक अच्छा मान ले, आपकी कोई जी हजूरी कर ले, चार मीठी बातें आपके साथ कर ले, आप उसको अच्छा मान लें, तो वही व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाएगा। और ये सब प्रॉपर्टीज जातक में कौन देता है? तीन शुभ ग्रह, बुध, शुक्र और गुरु। अगर भाई जातक की जन्म कुंडली में किसी भी भाव में चंद्रमा और गुरु इकट्ठे विराजमान हो, किसी भी भाव में हो, तो ऐसा लिखा गया है कि जी ये तो गज केसरी योग बन जाता है। ठीक है, मन का कारक है, उसके साथ सबसे शुभ ग्रह विराजमान हो गया, चंद्रमा में शुभता आ गई, मन में शुभता आ गई, यानी जातक दयालु हो गया, दूसरों की सहायता करने वाला हो गया, पात्र अपात्र के बीच में अंतर नहीं करता, दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और गुरु में एक प्रॉपर्टी है, अगर किसी पर नाराज हो जाए तो उसका नुकसान पहुंचाने की भी पूरी कोशिश करता है, नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेगा और ये भी कोशिश करेगा कि समाज में मेरा इज्जत मान सम्मान बना रहे। यानी गज केसरी योग सभी सुख देगा, लेकिन इस तरह जातक को थोड़ा परेशान करेगा। तो जब इस तरह की गुण जातक में आ जाएंगे कि जातक दयालु हो जाएगा, शरीफ हो जाएगा, दूसरों की बातों पर भरोसा करने लग जाएगा, तो भाई ये तो है ही कि दूसरे व्यक्ति बहुत आसानी से जातक को धोखा दे देंगे, अपनी बातों में लेकर जातक को नुकसान पहुंचाएंगे। और गुरु करीबियों का कारक होता है। जो जातक के करीबी होंगे, बहुत निकट वाले लोग होंगे, जिनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा कि ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है, वो बंदा जातक को धोखा देगा। इस तरह ही चंद्रमा के साथ किसी भी भाव में शुक्र विराजमान हो जाए, शुक्र दैत्यों का गुरु है, शुक्र विराजमान हो जाए, ठीक है, जातक की जो पर्सनैलिटी है बहुत अच्छी होती है, बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा होता है, खुश मिजाज होता है, विपरीत लिंग के लोगों का प्रिय होता है, सुख सुविधा
की सभी वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन ये जो दैत्य गुरु है ये मन के कारक के साथ विराजमान हो गया, जिसके कारण जातक के मन में थोड़ा लालच भी आएगा और जातक के मन में अधिक पैसा कमाने की इच्छा भी आएगी। इस वजह से जातक लालचवश या विपरीत लिंग के कारण, क्योंकि शुक्र है, विपरीत लिंग के कारण धोखे का शिकार होगा और जातक को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो भाई चंद्रमा के साथ अगर बुध विराजमान हो जाए किसी भी भाव में, तो एक मन का कारक एक बुद्धि का कारक, दोनों का काम है सोचना। जातक सोचता रहेगा, छोटी सी घटना घट जाए उसके बारे में बहुत सोचेगा, तो जातक के मन में होगा कि मेरा पीस ऑफ माइंड बरकरार रहे, यानी जो मानसिक शांति है मेरी वो बनी रहे। इसलिए लोग जातक का नाजायज फायदा उठाएंगे, जातक को जूझ करेंगे और पहले जातक लोगों का काम करेगा प्रायोरिटी बेस पर, उसके बाद जातक अपना कार्य करेगा। इसके अलावा चंद्रमा जहां विराजमान हो उससे चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें और दसम भाव में बृहस्पति विराजमान हो। जहां चंद्रमा विराजमान हो ना, वहां से आप ऐसे 1 2 3 लिख दें कुंडली में, 9 तक आप लिख लें, 10 तक लिख लें। तो चंद्रमा से ये चौथे भाव में गुरु हो, पंचम में गुरु हो, सप्तम में गुरु हो, नवम में गुरु हो, दसम में गुरु हो। दसम कोई ग्रह किसी ग्रह से दसम हो तो उसका जो रिजल्ट होता है दृष्टि जैसा ही होता है। तो चंद्रमा से गुरु 4, 5, 7, 9, 10 भावों में हो, तब भी जातक का जो दिमाग होगा शातिर नहीं होगा, दूसरे लोगों की चालों को समझ नहीं पाएगा और धोखा खाने के बाद फिर जातक को इस दुनिया में भाई जीना आ जाएगा कि किससे कैसे व्यवहार करना है, किस व्यक्ति से कैसे अपना कार्य निकलवाना है। इसके अलावा चंद्रमा से सप्तम और दसम भाव में शुक्र हो, 7वें और 10वें भाव में शुक्र हो, 7वें भाव में या 10वें भाव में शुक्र हो, तब भी जातक दिखावा करने के लिए विपरीत लिंग के चक्कर में कोई जातक की चापलूसी कर दे। इन सब वजहों से जातक अपने जीवन में धोखा खाएगा और उसके बाद उसको जीवन में जीने का तजुर्बा होगा। अब बुध की बात करते हैं। बुध चंद्रमा से सप्तम हो, जहां 7 अंक लिखा है चंद्रमा से गिनकर, जहां लिखा हुआ है, या दसम हो, तो भाई जातक बहुत सोचेगा, इतना सोचेगा कि गलत निर्णय ले लेगा, बंदा पहचानने में गलती कर देगा। इतना सोचेगा कि ये कैसा है, हर किसी की गतिविधियों की ओर ध्यान रखेगा, कैसे काम करता है, किस किस के साथ इसकी मित्रता है, किस किस के साथ इसकी दुश्मनी है। अधिक सोचने के कारण जातक मित्र और दुश्मन में अंतर नहीं कर पाएगा और जातक के जो दुश्मन होंगे वो जातक का मित्र बनकर जातक को धोखा देंगे, जातक का नाजायज फायदा उठाएंगे, जातक को नुकसान पहुंचाएंगे। तो जिन स्थितियों की बात की है, इन स्थितियों में कोई शक नहीं है कि जातक गुणवान होगा, समाज में इज्जत मान सम्मान बहुत उम्दा होगा,
4 बंदों में जातक का नाम होगा। बात किसी से कैसे करनी है इस बात का पूरा ज्ञान होगा। तो कमी किस चीज की होगी? कमी होगी भाई इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होगा, सामने वाले बंदे को पहचान नहीं पाएगा और लोगों के बहकावे में, लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाएगा, जिसके कारण जातक नुकसान में रहेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि कुंडली में कौन से योग हैं जिसके कारण जातक दूसरों से आसानी से धोखा खा जाता है और फिर बाद में जातक को लोगों से व्यवहार करना आ जाता है, व्यवहार कुशल हो जाता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।